हम पढ़ रहे थे गवर्नर के बारे में, ठीक है। हमने किया था कि सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर और इनर्शिया गवर्नर में क्या डिफरेंस है और वो कैसे वर्क करते हैं दोनों, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर के बारे में अपन ने पढ़ा था कि वो क्या उसकी वर्किंग होती है, कैसे वो वर्क करता है, सिंपल जो गवर्नर होता है, ठीक है। आज अपन पढ़ेंगे टर्म्स यूज्ड इन गवर्नर, टर्म्स यूज्ड इन गवर्नर। जो गवर्नर्स होते हैं उनके अंदर कुछ टर्म्स यूज होती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि ये टर्म्स जो होती हैं ये 2-2 नंबर में क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बार आए हैं पेपर में, हर बार आते हैं, ठीक है। इनको अच्छे से कर लेना। सबसे पहले मैं एक बेसिक डायग्राम बना लेता हूँ सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर का, ठीक है। लाइन डायग्राम बनाएंगे अपन, पूरा नहीं करेंगे उसको, जस्ट जो इंपॉर्टेंट चीजें है वही करवाऊंगा, ठीक है। इसका डायग्राम आपको बुक में भी मिल जाएगा, आप बुक ले ली होगी, आप सभी ने लाइब्रेरी से इशू करवा ली होगी, ठीक है। अगर नहीं करवाई है किसी ने तो बुक से इशू करवा लीजिए, बुक्स में भी आपको इसके डायग्राम्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे दोनों तरफ मैंने आपको बताया था कि कुछ ना कुछ मास रहता है, वो मास थोड़ा सा हैवी मास होता है, जिसके कारण जब ये स्पीड पकड़ता है तो बॉल्स जो है वो बाहर की ओर जाती हैं, आउटसाइड आउटवर्ड मूव होना चाहती हैं, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे ये स्लीप को ऊपर उठा लेती हैं, तो यहाँ पे होती है स्लीप। जो स्लीव होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है, ठीक है। लेकिन अपने को जो बेसिक चीज जो समझनी है वो क्या है कि स्लीव को कितनी मूवमेंट रिक्वायर्ड होती है और कितना मूव वो कर सकती है, ठीक है। ऐसी होती है कुछ स्लीव। इसके अंदर एक कॉलर्स होते हैं जो यूज होते हैं, जो आपका इधर से वॉल्व के लिए वो सप्लाई आएगी, उसको एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक आर्म लगी रहती है ना, उस आर्म की एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पे एक कॉलर होता है, वो कॉलर के अंदर यहाँ पे भी एक बॉल लगी रहती है। वो क्या करते हैं, जब ये रोटेट होता है पूरा, तो वो बॉल जो है वो इसको टूटने या वो नहीं होने देती, ठीक है, फ्रिक्शन नहीं होने देती, ठीक है। तो यहाँ पे भी लगी रहती है, लेकिन इसकी अपने को अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये स्लीव होती है, यहाँ पे स्लीव एक शाफ्ट है ना, वो स्लीव भी तो एक शाफ्ट है, वो शाफ्ट जो रहती है कुछ ऐसी होती है वो। अब इस शाफ्ट के ऊपर भी क्या लगे रहते हैं, बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जो इसकी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, मूवमेंट को अप एंड डाउन डायरेक्शन में कंट्रोल करते हैं। जैसे यहाँ पे एक स्टॉपर लगा रहता है नीचे, ये शाफ्ट के साथ कनेक्टेड होता है, फिक्स्ड होता है, ठीक है। और यहाँ पे भी एक स्टॉपर लगा रहता है ऊपर की ओर भी। ये लिमिट्स हैं इसकी, ठीक है, जो शाफ्ट के साथ ही कनेक्टेड है। ये स्लीव जो है ये ऊपर नीचे मूव कर सकती है, लेकिन इससे ज्यादा ऊपर नीचे मूव नहीं कर सकती, ठीक है। नीचे से तो आपको पता ही है किसके साथ, बेवल गियर के साथ कनेक्ट होकर ये किस में जाएगी, इंजन के साथ कनेक्टेड होगी। जैसे जैसे क्रैंकशाफ्ट जो क्रैंकशाफ्ट तेज घूमेगा तो ये स्लीव भी तेज घूमेगी, ठीक है। तो ये स्लीव है, ये है इसकी हाइट, जो हाइट के ऊपर ये वर्क करता है। मींस बॉल का सेंटर अगर बॉल्स के साथ ही इसको कनेक्ट कर दिया जाए, ठीक है, डायरेक्ट बॉल के साथ ही कनेक्ट कर देता हूं मैं इसको रफ कर देते हैं एक बार। ये सेंटर जो है इसको अपन मेजर करेंगे। अब तो इसको आसानी से समझने के लिए मैं जो सेंटर है यहां से इसी को बॉल के साथ कनेक्ट कर देता हूं। ये अब बॉल्स के साथ कनेक्टेड है, इसका सेंटर लेंगे बिल्कुल, ठीक है। अब बॉल्स हैं, बॉल्स के साथ कनेक्टेड है, वैसे ही सिंपल सेम वर्किंग है, बस जो आर्म्स ये नीचे वाली है ये बॉल्स के साथ कनेक्टेड कर दी इस बार मैंने। तो यहां से लेकर इसके सेंटर से लेकर ये वाली जो हाइट है इस पॉइंट तक, ये जो हाइट है डायरेक्ट सीधी हाइट, वर्टिकल हाइट, इसको क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं, या हाइट ऑफ गवर्नर, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, हाइट ऑफ गवर्नर। द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ बॉल्स
where the axis of arm intersect with the spindle axis, जहां बॉल्स के सेंटर से लेके इस आर्म्स की जो एक्सिस है वो यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, उन दोनों के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस को क्या कहते हैं, हाइट ऑफ गवर्नर कहते हैं। ठीक है, तो हाइट ऑफ गवर्नर करते हैं सबसे पहले, और सॉरी 2-3 टर्म्स और है वो भी लिखवा देता हूँ। यहां से लेकर यहां तक सेंटर ऑफ बॉल से लेके स्पिंडल एक्सिस तक ये क्या होता है, आर लिखते हैं इसको, रेडियस ऑफ गवर्नर। ठीक है, रेडियस ऑफ गवर्नर या रेडियस ऑफ बॉल्स ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मैक्सिमम रेडियस मिनिमम रेडियस होती है, एक होती है मीन स्पीड। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, ये मिनिमम स्पीड है, जब मिनिमम स्पीड होगी स्लीव नीचे आ जाएगी सबसे, तो यहाँ पे पहुंच जाएगी। ठीक है, रेडियस कम हो जाएगी, बॉल्स अंदर की ओर आ जाएंगी और स्लीव नीचे की ओर चली जाएगी। तो रेडियस कम होगी, स्पिंडल नीचे आएगा। रेडियस बढ़ेगी, जब बाहर की ओर जाएंगी बॉल्स, स्लीव ऊपर उठेगी। एक्सट्रीम पोजीशन कौन सी है, ये वाली। ठीक है, एक्सट्रीम टॉप पोजीशन ये वाली है, एक्सट्रीम मिनिमम पोजीशन ये वाली है। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स आप आगे पढ़ेंगे। अभी सबसे पहले हाइट ऑफ गवर्नर। हाइट ऑफ गवर्नर किसे कहते हैं, द वर्टिकल डिस्टेंस between center of wall and the, जहां पे ये दोनों आर्म्स की एक्सिस एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती हैं, एंड द पॉइंट where arms intersect each other। आर्म्स एक दूसरे को, एक्सिस ऑफ आर्म्स, एक्सिस लिखना जरूरी है, वेयर एक्सिस ऑफ आर्म्स इंटरसेक्ट ईच अदर। सभी आर्म्स की एक्सिस क्या होती है, यहाँ पे आर्म्स तो कुछ ऐसी रहेंगी ना, इनके ऊपर बॉडी रहेगी पूरी, लेकिन उनका सेंटर पॉइंट उनकी एक्सिस होती है। ठीक है, तो एक्सिस ऑफ आर्म जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, वो कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट से लेके वर्टिकल डिस्टेंस h क्या कहलाता है आपका, हाइट ऑफ गवर्नर। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम स्पीड। इक्विलिब्रियम स्पीड कौन सी होती है, जब स्पिंडल जो है वो मूवमेंट ना करे। ठीक है, स्पीड जो है, बॉल्स जो है वो एक ही जगह पे मूव कर सकते हैं, नो मूवमेंट ऑफ स्लीव कंडीशन। ध्यान दो, अगर कोई भी लोड, अगर ट्रक है, गाड़ी है जिसके अंदर अपने गवर्नर फिट कर रखा है, वो 40 की स्पीड पर जा रहा है और कंटिन्यू 40 की स्पीड पर ही जा रहा है। ठीक है, ना तो उसकी स्पीड इंक्रीज हुई ना डिक्रीज, ना लोड इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज। ठीक है, रोड भी साफ है, तो उस कंडीशन में जो स्लीव है वो मूव नहीं करेगी, वो एक ही पॉइंट पर रुकी रहेगी, चाहे तो वो टॉप पर है चाहे वो लो पर है। ठीक है, किसी भी कंडीशन में है वो स्लीव जो है वो बिल्कुल मूव नहीं करेगी ऊपर नीचे। उसको क्या बोलेंगे अपन, इक्विलिब्रियम स्पीड। देयर इज नो मूवमेंट ऑफ sleeve is known as, जब स्लीव की कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही। ठीक है, स्लीव जो है वो एक ही पॉइंट पर रुकी हुई है, उस कंडीशन में उसको क्या बोलते हैं, इज नॉन एज स्लीव इज नॉन एज इक्विलिब्रियम स्पीड। उस कंडीशन में उसको क्या बोलते हैं,
इक्विलिब्रियम स्पीड बोलते हैं। स्पीड जो है वो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम कंडीशन। नेक्स्ट आता है मीन इक्विलिब्रियम स्पीड। इसको रफ कर देता हूं, पहले दोनों कर लिए अपने, ठीक है। हाइट ऑफ गवर्नर आपको पता चल गया, h से डिनोट करते हैं इसको, डिनोटेड बाय जो हाइट ऑफ गवर्नर है उसको किससे डिनोट करते हैं, h से, ठीक है। ये भी आप लिख लेना इसके अंदर, इट इज डिनोटेड बाय लेटर h। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका मीन इक्विलिब्रियम स्पीड। मीन इक्विलिब्रियम स्पीड। मीन इक्विलिब्रियम स्पीड कौन सी होती है, मीन पोजीशन पर जो स्पीड हो, ठीक है। जब स्लीव जो है बिल्कुल सेंटर में है, यहाँ पे टॉप पोजीशन, यहाँ पे बॉटम पोजीशन, यहाँ पे सेंटर पोजीशन, स्लीव जो है वो सेंटर पोजीशन पर है बिल्कुल, ना तो वो मैक्सिमम है ना मिनिमम है, बिल्कुल सेंटर में है, एग्जैक्ट सेंटर में है, उसको बोलते हैं मीन पोजीशन। द स्पीड एट mean position of balls is known as mean equilibrium speed। जब जो बॉल्स हैं वो भी मीन पोजीशन पर हो जाए, लिख सकते हो द स्पीड एट द मीन पोजीशन ऑफ स्लीव। स्लीव भी मीन पोजीशन पर हो, दोनों में से कोई भी अगर बॉल मीन पोजीशन पर होगी तभी तो स्लीव मीन पोजीशन पर होगी। मीन पोजीशन मतलब टॉप, बॉटम एंड मीन। एक तो टॉप पोजीशन होगी बॉल्स की यहाँ पे, एक बॉटम पोजीशन होगी यहाँ पे, ठीक है, एक मीन पोजीशन होगी दोनों के सेंटर में, ठीक है। ऐसे ही स्लीव की एक टॉप पोजीशन होगी यहाँ पे, एक बॉटम पोजीशन होगी यहाँ पे, एक मीन पोजीशन होगी यहाँ पे, मैंने इसको बना रखा है, ठीक है। तो तीन पोजीशन है, मीन पोजीशन के ऊपर उसकी स्पीड, मीन पोजीशन के ऊपर उसकी स्पीड को क्या कहते हैं अपन, मीन इक्विलिब्रियम स्पीड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मैक्सिमम इक्विलिब्रियम स्पीड। मैक्सिमम इक्विलिब्रियम स्पीड कौन सी होगी, the speed at the most extreme upward position of balls। यहाँ पे balls जो है, रेडियस ऑफ balls जो है वो मैक्सिमम है। अब ध्यान दो, मैंने आपको बताया था कि balls एक कंडीशन में तो balls यहाँ पे होंगी, एक कंडीशन में balls यहाँ पे होंगी, मान लो, ठीक है। ये तो मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। रेडियस देखो इस कंडीशन में r दोनों जगह पे, तीनों जगह पे अलग अलग है। यहाँ पे r मैक्सिमम है, रेडियस मैक्सिमम है, इससे ज्यादा रेडियस हो नहीं सकती। स्लीव जो है अपवर्ड पोजीशन में आ जाती है इस कंडीशन में कि उसके बाद जो रेडियस है, अब जो बॉल्स है वो और ऊपर जा ही नहीं सकती, ठीक है। तो वो है मैक्सिमम रेडियस। और मिनिमम रेडियस यहाँ पे देखो, बॉल्स जो है इससे नीचे भी नहीं जा सकती, तो ये है मिनिमम रेडियस, ठीक है। रेडियस कम ज्यादा हो रही है, ये रेडियस मीन रेडियस, ये रेडियस मैक्सिमम रेडियस, और यहाँ पे जो बनाया था वो रेडियस मिनिमम रेडियस, ठीक है। तो रेडियस से भी आप इसको डिनोट कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं कि मीन इक्विलिब्रियम, सॉरी मैक्सिमम इक्विलिब्रियम स्पीड कौन सी होती है, द स्पीड व्हेन, या द स्पीड एट जो रेडियस है, द स्पीड एट मैक्सिमम radius of rotation of balls। balls की मैक्सिमम रेडियस ऑफ रोटेशन हो जिस कंडीशन में, उसको क्या बोलेंगे, मैक्सिमम इक्विलिब्रियम स्पीड बोलेंगे, ठीक है। जहां पे ध्यान दो, यहाँ पे जो स्पीड है वो मैक्सिमम है, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे बनाई थी बॉल, उसके अकॉर्डिंग ये जो मैक्सिमम स्पीड है इसकी, ठीक है। मिनिमम स्पीड किसको बोलेंगे, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मिनिमम इक्विलिब्रियम स्पीड। मिनिमम इक्विलिब्रियम स्पीड। मिनिमम इक्विलिब्रियम स्पीड किसे कहेंगे, जब जो रेडियस ऑफ रोटेशन है वो मिनिमम हो।
द स्पीड एट the minimum radius of rotation of balls। ध्यान दो, इस कंडीशन में जो नीचे बनाई थी मैंने बॉल्स, उस कंडीशन में सबसे मिनिमम रेडियस है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, मिनिमम इक्विलिब्रियम स्पीड। अपने 3-4 टॉपिक काफी कंप्लीट कर लिए आपने, ठीक है, 5 हो गए। सबसे पहला किया था हाइट ऑफ गवर्नर, इक्विलिब्रियम स्पीड, मीन इक्विलिब्रियम स्पीड, मैक्सिमम एंड मिनिमम इक्विलिब्रियम स्पीड, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके बाद स्लीव लिफ्ट। अगर किसी भी चीज के बारे में लिफ्ट पूछा जाए तो उसकी बॉटम से टॉप तक की हाइट को बोलते हैं, जो वो डिस्टेंस तय कर सकता है, जो वो डिस्टेंस कवर कर सकता है, ठीक है, उसका टोटल डिस्टेंस को बोलते हैं लिफ्ट, ठीक है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्लीव, सबसे पहले स्लीव लिफ्ट, स्लीव लिफ्ट क्या होता है, द डिस्टेंस जो वो ट्रेवल करेगी, ठीक है, डिस्टेंस जो वो कवर करेगा, ठीक है। ट्रेवल्ड बाय द स्लीव from मिनिमम पोजीशन या फ्रॉम जो बॉटम पोजीशन है, ठीक है, ड्यू टू चेंज इन इक्विलिब्रियम स्पीड, ऐसा भी लिख सकते हो फ्रॉम मिनिमम पोजीशन टू द मैक्सिमम पोजीशन, या ऐसा भी लिख सकते हो ड्यू टू चेंज in speed from minimum to maximum, ठीक है। जो स्पीड का चेंज होना फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम, ये भी अगर हो तो भी आप क्या कह सकते हैं, जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्लीव है उसको क्या बोलेंगे, स्लीव लिफ्ट। नेक्स्ट आता है इसके अंदर टर्म, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंसिटिवनेस ऑफ गवर्नर। हाउ मच सेंसिबल इज योर गवर्नर, ठीक है, वो कितना सेंसिटिव है, सेंसिबल है, कितना सेंसिटिव है, मतलब कि कितना जल्दी वो रिएक्ट करता है, उसको बोलते हैं सेंसिटिवनेस। सेंसिटिवनेस, कितना सेंसिटिव है वो, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मीन स्पीड टू द डिफरेंस बिटवीन, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मीन स्पीड to the रेशियो ऑफ मीन स्पीड, मतलब कि मैक्सिमम मीन स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, n1 मैक्सिमम स्पीड माइनस मिनिमम स्पीड डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगी आपकी मीन इक्विलिब्रियम स्पीड या मीन स्पीड। मीन स्पीड का रेशियो है टू द डिफरेंस बिटवीन यहां तक मीन स्पीड को अपने किससे डिवाइड करना है, मीन स्पीड का फॉर्मूला ये रहा, टू द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम स्पीड एंड मिनिमम स्पीड।
टू द डिफरेंस, यहां तक मीन स्पीड का फॉर्मूला मैंने ये लिख दिया, मीन स्पीड का फॉर्मूला ये रहा, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम स्पीड एंड मिनिमम स्पीड, टू द मींस डिवाइड करना है इसको किसके साथ, टू द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम स्पीड माइनस मिनिमम स्पीड n1 माइनस n2। तो ये हो गया टोटल फार्मूला सेंसिटिवनेस निकालने का, ठीक है। सेंसिटिवनेस इज इक्वल टू n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय n1 माइनस n2, ऐसे करके आप इसका ये फार्मूला निकाल सकते हो सेंसिटिवनेस निकालने का, ठीक है। सेंसिटिवनेस क्या होता है, सेंसिटिवनेस होती है कितनी स्पीड, मान लो यहाँ पे बहुत ही कम डिफरेंस है स्पीड के बीच में और स्लीप जो है बहुत ऊपर नीचे हो रही है, ये होती है उसकी सेंसिटिवनेस कि कितना जल्दी उसको अडॉप्ट करता है वो। अगर अपन स्पीड के अंदर 10 रेशो, बहुत ही कम रेशो का चेंज किया है, उससे भी अगर स्लीप ऊपर नीचे हो रही है वो उसकी सेंसिटिवनेस है, ठीक है। अगर सेंसिटिवनेस बहुत ज्यादा होगी तो हंटिंग होगी। हंटिंग क्या होता है, मीन इक्विलिब्रियम स्पीड से या मीन स्पीड से या मीन स्लीप पोजीशन से स्लीप का ऊपर नीचे जाना कंटिन्यू, ठीक है, उसको बोलते हैं हंटिंग। सेंसिटिवनेस के कारण होती है वो, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं आपका इसके अंदर सेंसिटिवनेस के बाद नेक्स्ट आता है आपका इंपॉर्टेंट टर्म्स है, सारी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो अच्छे से कर लेना इनको, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है स्टेबिलिटी। नाम से ही ध्यान हो रहा है कि स्टेबल रखना, ठीक है, स्टेबल रहना। अगर किसी गवर्नर की रेडियस ऑफ रोटेशन सेम हो, ठीक है, स्टेबल हो, a governor is said to be stable। एक गवर्नर को स्टेबल कब कहेंगे, स्टेबलाइज्ड कब कहेंगे, if the radius of, if there is one radius of rotation, one radius of रोटेशन, अगर वो एक ही रेडियस ऑफ रोटेशन पर घूम रहा है, मान लो 24 mm है रेडियस ऑफ रोटेशन, तो वो 24 mm पर ही कंटिन्यू घूम रहा है, 24 से 25 भी नहीं हो रही और 23 भी नहीं हो रही, 24 ही हो रही है, तो हंटिंग बिल्कुल नहीं हो रही। वो क्या है, लेकिन ये किस कंडीशन में होना चाहिए, सभी इक्विलिब्रियम स्पीड के अंदर, किसी भी इक्विलिब्रियम स्पीड के अंदर है वो, स्पीड ऊपर नीचे नहीं हो रही, तो इक्विलिब्रियम स्पीड है एट एनी इक्विलिब्रियम स्पीड, स्पीड ऊपर नीचे नहीं हो रही तो रेडियस को भी ऊपर नीचे नहीं होना है, ठीक है, इसको बोलते हैं उसकी स्टेबिलिटी। तो अगर ये रेडियस ऑफ रोटेशन, मान लो इंजन 50 की स्पीड पर चल रहा है और 50 की ही स्पीड पर चल रहा है कंटिन्यू, तो ये बॉल्स को भी ऊपर नीचे नहीं होना है, इसकी रेडियस को भी कम ज्यादा नहीं होना है, ये भी स्टेबल रहनी चाहिए, उसको क्या बोलेंगे अपन, स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नर, ठीक है। तो गवर्नर कब स्टेबल होगा, जब उसकी रेडियस ऑफ रोटेशन वो एक ही हो एट इक्विलिब्रियम स्पीड। अगर स्पीड बढ़ती या कम होती है तब तो चेंज होना ही होगा उसको, तब तो ऑब्वियस है, गवर्नर का काम ही ये है कि अगर स्पीड बढ़ती या कम होती है उस कंडीशन में फ्यूल की सप्लाई को इंक्रीज करना या डिक्रीज करना। लेकिन अगर स्पीड सेम है तो स्टेबलाइजेशन के लिए गवर्नर को स्टेबल तब मानेंगे जब उसकी रेडियस ऑफ रोटेशन सेम रहे, वो भी चेंज ना हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना टॉपिक आइसोक्रोनिज्म और हंटिंग, ठीक है। हंटिंग कर लेते हैं, आइसोक्रोनिज्म जो है वो आगे भी आएगा, बड़ा टॉपिक आएगा। नेक्स्ट है हंटिंग। हंटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हंटिंग हर बार पेपर में आता है, पूछता है कि हंटिंग क्या होती है, ठीक है। हंटिंग किसे कहते हैं, गवर्नर के लिए हंटिंग वर्ड क्यों यूज होता है। हंटिंग क्या होता है, जब जो हंट कर रहा हो गवर्नर जो है सेंटर जो मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन है
उससे ऊपर नीचे हंटिंग हो रही है, उससे ऊपर नीचे मूव कर रहा है। द स्पीड ऑफ द गवर्नर व्हेन द स्लीव ऑफ द गवर्नर moves upward and downward from mean position से ऊपर नीचे when the sleeve of governor fluctuates above and below, ऐसा भी लिख सकते हो, moves upward and downward below the mean position, from the mean पोजीशन से अपवर्ड एंड डाउनवर्ड या लिख सकते हो जैसे इसके अंदर लिखा हुआ है when sleeve of governor fluctuates above and below the mean position, ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मैंने अभी लिखा था वैसे भी लिख सकते हो। when the sleeve of governor fluctuates, फ्लक्चुएशन होता है ऊपर नीचे मूव करना, ये फ्लक्चुएशन है, ठीक है। फ्लक्चुएट्स अबव एंड बिलो द मीन स्पीड, मीन पोजीशन, ठीक है, इज नोन एज हंटिंग, ठीक है। आज अपन ने टर्म्स की है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आती है पेपर के अंदर, सारी टर्म्स को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, याद कर लेना, और अगर कोई दिक्कत आए तो कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।